हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उषा कविता के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कविता के किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। कविता में गांव से जुड़ी हुई चीजों का जिक्र हुआ है, जैसे राख से लीपा हुआ चौका, काली सिल, स्लेट पर केसर या लाल खड़िया चौक का मलना, किसी की गोरी झिलमिल देह का हिलना। ग्रामीण परिवेश में गृहिणी भोजन बनाकर चौका राख से लीपती है, जो काफी समय तक गीला रहता है। काले सिल पर केसर पीसने का काम भी अक्सर घर की औरतें ही किया करती हैं, और काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मलने का काम छोटे छोटे गांव के बच्चे किया करते हैं। इस प्रकार इन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। कवि को सुबह का आकाश मटमैला क्यों दिखाई देता है? कवि ने सुबह के आकाश के लिए राख से लीपे हुए चौके का यानी रसोई घर का उपमान दिया है। जिस प्रकार गीला रसोई घर मटमैला और साफ दिखाई देता है, उसी प्रकार कवि को सुबह का आकाश मटमैला और साफ दिखाई दे रहा है। कवि ने सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, क्योंकि इस समय में प्रकृति में कई तरह से परिवर्तन होते हैं, जिसे कवि ने एक जादू की तरह बताया है। कवि ने आकाश में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रयोग प्रगतिशीलता के लिए किया है। कवि के अनुसार आकाश में सूर्योदय से पहले पहले जितने भी परिवर्तन होते हैं, वह पूरी तरह से सूर्योदय होने के बाद समाप्त हो जाते हैं, यानी सूर्योदय होते ही ये जादू टूट जाता है। काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कवि कहते हैं, जिस प्रकार ज्यादा काली सिल यानी पत्थर पर थोड़ा सा केसर डाल देने से वह धुल जाती है, यानी उसका कालापन खत्म हो जाता है, उसी प्रकार काली सिल रूपी अंधेरे को केसर रूपी किरणें धो देती हैं, यानी सूर्योदय होते ही हर वस्तु चमकने लगती है। उषा कविता के आधार पर सूर्योदय से ठीक पहले के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कीजिए। कवि को सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो चौका राख से लीपा गया हो और अभी गीला हो। जिस प्रकार गीला चौका स्वच्छ और साफ होता है, उसी प्रकार सुबह का आकाश भी साफ होता है, जिसमें प्रदूषण नहीं होता। उषा का जादू टूटना से क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है कि सूर्योदय के बाद सुबह का शांत और मनमोहक वातावरण समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता है, रोशनी चारों ओर फैलने लगती है और सुबह की सुंदरता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कवि ने सूर्योदय से पहले का कैसा वर्णन किया है? कवि सूर्योदय का मनोहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातःकालीन यानी सुबह सूर्योदय से पहले के समय का आकाश बहुत गहरा नीला दिखाई दे रहा है, जो कवि को किसी नीले शंख के समान दिखाई दे रहा है, और ये नीला शंख साफ, सुंदर और पवित्र दिखाई दे रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे उषा कविता के एमसीक्यूज। उषा कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शमशेर बहादुर सिंह या महादेवी वर्मा? राइट आंसर है शमशेर बहादुर सिंह। उषा कविता किसका गतिशील चित्र है? गांव की सुबह का, भोर की किरण का या भोर के नभ का? राइट आंसर है गांव की सुबह का। राख से लिपा हुआ गीला चौका किसे कहा गया है? चांद को, सूरज को, सुबह को या सुबह के आकाश को? राइट आंसर है सुबह के आकाश को। उषा का जादू किसके उदय होने पर टूटता है? सूर्य के, कवि के या चंद्रमा के? राइट आंसर है सूर्य के। उषा कविता में किस समय की बात की गई है? सुबह की, शाम की या दोपहर की? राइट आंसर है सुबह की। सुबह के समय का नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? झील, केसर या शंख? राइट आंसर है शंख। बहुत काली सिल किस लाल रंग से धुली हुई लगती है? सिंदूर, गुलाब या केसर? राइट आंसर है केसर से। नीले आकाश में उदय होता हुआ सूर्य किसके जैसा दिखाई दे रहा है? इंद्र के समान, देवता के समान या गोरी सुंदर युवती के समान? राइट आंसर है गोरी सुंदर युवती के समान। प्रातःकाल के समय आकाश का रंग कैसा होता है?
नीला, पीला या सुनहरा? राइट आंसर है नीला। उषा कविता में चौका किससे लिपने की बात की गई है? मिट्टी, गोबर या राख? राइट आंसर है राख से। नीले जल के समान किसे बताया गया है? नीला रंग, पानी या नीला आकाश? राइट आंसर है नीला आकाश। आकाश में फैली हल्की लालिमा की तुलना किससे की गई है? लाल रंग से, गुलाब से या केसर और लाल खड़िया मिट्टी से? राइट आंसर है केसर और लाल खड़िया मिट्टी से।